जयपुर के कहलगांव अनुमंडल के तत्कालीन एसडीपीओ रेशु कृष्णा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया है। एसडीपीओ ने अपने पति को आईपीएस वाली वर्दी पहनाकर तस्वीर खिंचवाई थी। तस्वीर वायरल होने के बाद राज्य पुलिस महानिदेशक ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया था। जांच के बाद पुलिस महानिदेशक ने 3 दिसंबर 2021 को गृह विभाग से कार्रवाई की सिफारिश की थी और अब विभाग ने विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्णय लिया है। 10 दिनों के अंदर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। कामों में पारदर्शिता लाने को लेकर राज्य सरकार अब बड़े अधिकारियों की भी कार्यों की समीक्षा करेगी। अब डीएम एसपी की बैठक मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के चौथे सप्ताह को बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में कार्यों की समीक्षा की जाएगी। विभागीय स्तर पर राज्य में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा होगी। साथ ही साथ अधिकारियों के कार्य का आकलन भी किया जाएगा। इस संबंध में सभी जिलाधिकारी, एसएसपी सहित सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नवादा के जिलाधिकारी उदिता सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति और पूजा पंडाल समिति के साथ बैठक की गई। डीएम ने कहा कि दुर्गा पूजा में किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पूजा भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि पूजा पंडालों में गुणवत्ता युक्त बिजली का उपयोग करें। 4 स्थलों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि जिले में सभी चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। बेगूसराय में करंट की चपेट में आने से एक हवलदार की मौत हो गई। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव की है। बताया जाता है कि पुलिस लाइन में कार्यरत हवलदार कलानंद चौधरी देर रात छत पर टहलने गया था। तभी वह छत पर लगे अर्थिंग तार की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन जब उससे बिछावन पर नहीं देखा तो छत पर खोजने गए तो वह हवलदार कलानंद चौधरी छत पर गिरा हुआ था। आनंद फानन में उससे परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उससे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर लोहिया नगर थाना पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जाता है कि खगड़िया के रहीमपुर गांव के कलानंद चौधरी पुलिस विभाग में हवलदार के पद पर कार्यरत था। बगा के रामनगर में पुलिस ने 2 शराब कारोबारियों को 22 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। ये दोनों इससे पहले भी शराब के साथ अलग अलग जगहों से रामनगर पुलिस के हत्थे चढ़े थे। एक तस्कर झगरू साज, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने वीडियो वायरल के कुछ घंटों में ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन जेल से आने के बाद भी शराब का धंधा जारी रहा। उसके कुछ सहयोगी भी शराब बेचने के धंधे में शामिल रहे। पुलिस ने फिर दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया है। हाजीपुर में पारिवारिक कलह में एक 15 वर्षीय किशोरी ने नया गंडक पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। किशोरी सोनम कुमारी सोनपुर थाना के शिकारपुर गांव की रहने वाली थी और हाजीपुर में अनजानपीर चौक के पास अपने परिजनों के साथ रहकर पढ़ाई करती थी। हालांकि एसडीआरएफ की टीम गंडक नदी से किशोरी को निकालकर सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने उससे मृत घोषित कर दिया। गढ़वा जिले में इन दिनों पशुओं में होने वाली बीमारी लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ गया है, जिसके चलते पशुपालकों और किसानों में चिंता की लकीर देखी जा रही है। चिनिया थाना क्षेत्र के हेताड़ कला गांव में लंपी वायरस बीमारी का प्रकोप आ जाने से अब तक आधा दर्जन पशुओं की मौत हो चुकी है। फिर भी विभाग के पशु के अधिकारी बेपरवाह और लापरवाह बने बैठे हैं। पशुओं के शरीर के कई हिस्सों में सिक्के भर के चकते निकल रहे हैं, जबकि पशुओं का शरीर भी गल कर नीचे गिर रहा है। हेताड़ कला, हदबजा और सरई दोहर गांव के लोगों ने बताया कि पशुओं को लंपी वायरस बीमारी हुए आज लगभग 1 महीने होने को चले हैं, जबकि गांव में लगभग आधा दर्जन पशुओं की मौत भी हो चुकी है। फिर भी अभी तक ना तो पशुपालन विभाग का कोई डॉक्टर इस गांव में पहुंचा है और ना ही कोई अधिकारी, जिससे हमारे पशुओं की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। बताते चले कि इस गाँव के 7 लोगों की जीविका पशुपालक के सहारे ही होता है, तो वहीं कई किसानों की पशुओं की मौत होने के बाद किसानों की कमर से टूट गई है। किसानों ने अपने मृत हुए पशुओं की सरकार से मुआवजे की मांग की है और जल्द से जल्द गांव में पशु डॉक्टर को भेजकर सभी पशुओं को इलाज करने की मांग की है। दुमका में चनमुंडी थाना क्षेत्र के बाराटौड के समीप सड़क किनारे खड़ी एक हाईवा से बाइक सवार टकरा गया, जिसमें बाइक सवार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद हाईवा चालक हाईवा लेकर फरार हो गया। मृतक अंकित कुमार बासुकीनाथ स्थित पेट्रोल पंप में सेल्समैन की नौकरी करता था और ड्यूटी के बाद देर रात बाइक से अपने घर लौट रहा था। लोहरदगा व्यवहार न्यायालय के डीजे 3 अरविंद कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में कैरो थाना क्षेत्र के महुआरी गांव निवासी इंद्रदेव उरांव के पुत्र विष्णु उरांव को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। विष्णु उरांव पर गांव के ही भैरव उरांव की हत्या का आरोप है। घटना को लेकर सीतामुनि कुमारी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। करो थाना कांड संख्या 36/19 के इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी मनोज कुमार झा ने दलीलें पेश की। मोतिहारी के सोमवती नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मामला जिले के
कल्याणपुर प्रखंड के गरीबा पंचायत का है, जहां अभिषेक और आदित्य सुमोती नदी में नहाने गए थे। नहाने के दौरान दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए, जिससे दोनों की डूबकर मौत हो गई। दोनों को डूबता देख एक बच्चे ने शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर गांव वाले पहुंचे। तब तक दोनों डूब गए थे। ग्रामीणों के सहयोग से दोनों बच्चों का शव नदी से बाहर निकाला गया। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के पेइंग वार्ड के जेंट्स बाथरूम में एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव को देखने से प्रतीत हो रहा है कि युवक की मौत 3 से 4 दिन पहले हुई है। पेइंग वार्ड में बाथरूम से उठ रही दुर्गंध के बाद जब मरीज के परिजनों ने वहां जाकर देखा तो वहां युवक का शव पड़ा हुआ था, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने बरारी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस मृतक युवक के पास से एक मोबाइल और एक एटीएम कार्ड बरामद किया है। वहीं उसकी पहचान अस्पताल में कार्यरत राजेश कुमार पांडे के रूप में हुई है, जो ऑर्थोपेडिक विभाग में देसर का काम करता था। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि पेइंग वार्ड के बाथरूम में इतने दिनों तक शव पड़ा रहा और इसकी भनक अस्पताल प्रशासन को क्यों नहीं चली। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अस्पताल में बाथरूम की सफाई नहीं की जाती है। जमुई के गिद्धौर प्रखंड गिद्धौर महोत्सव हर साल की भांति इस साल भी हो रहा है। लिहाजा महोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं कार्यक्रम में क्षेत्रीय कलाकार आने से नाराजगी भी देखी जा रही है। गिद्धौर महोत्सव का कार्यक्रम दुर्गा पूजा स लक्ष्मी पूजा के शुभ अवसर पर किया जाता है। इस कार्यक्रम में दूर दराज से लोग कलाकारों के गानों का लुत्फ उठाते आते हैं। यहाँ का दुर्गा पूजा एक ऐतिहासिक पूजा होती आ रही है। यह पूजा 1556 से ही राजा चंदेल राजवंश के घराने के द्वारा करते आ रहे हैं। भागलपुर के हबीबपुर क्षेत्र में ग्रामीणों ने एक अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दरअसल हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार रोड पर कुछ दिन पहले अपराधियों ने कपड़ा फेरी दार मोहम्मद सन्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक युवक के परिजनों ने डीजे नामक अपराधी पर आरोप लगाया था। खबर है कि इस मामले में अपराधी डीजे मृतक के घर पहुंचकर परिवार वालों को धमकी दे रहा था, जिसकी जानकारी होने पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वैशाली में लालगंज प्रखंड के एताबरपुर से 16 पंचायत के मुखिया दिनेश महतो को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 2,16,000 रुपया रिश्वत लेते मुखिया की गिरफ्तारी हुई है। सुपौल में सदर अस्पताल थाना इलाके में सुपौल सरसा मुख्य मार्ग में कर्णपुर चौक के पास 2 बाइक की सीधी टक्कर हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक शुभम कुमार उर्फ टाइगर था, जो सुपौल नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 से वार्ड पार्षद का उम्मीदवार का भाई था, जबकि दूसरा मृतक सरसा जिले बेहरा थाना इलाके 12 गांव का रहने वाला युवक आशीष यादव था। छपरा में मशरक थाना क्षेत्र के कवलपुरा गांव में बुधवार को घोघरी नदी में नहाने के दौरान 13 वर्षीय लड़का डूबकर लापता हो गया। ग्रामीणों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। घोघाड़ी नदी में डूबे लड़के की पहचान कवलपुरा गांव निवासी वार्ड 8 के पूर्व वार्ड सदस्य टुनटुन सिंह का 13 वर्षीय पुत्र मोहित कुमार के रूप में हुई है। घटना के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि मोहित गांव के ही लड़कों के साथ घोघाड़ी नदी में नहाने गया था। वहीं पर नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने लगा। जब तक साथ में नहा रहे लड़के चिल्लाकर ग्रामीणों को बुलाते, तब तक वह नदी के गहरे पानी में डूब चुका था। वैशाली में बिदुपुर थानेदार के खिलाफ पीड़ित महिला जनप्रतिनिधियों के साथ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गई। महिलाओं का कहना है कि जब तक वैशाली एसपी बिदुपुर थानेदार पर विभागीय कार्रवाई करते हुए निलंबित नहीं करते हैं, तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। दरअसल बीते दिनों एक महिला के साथ थाना परिसर में गाली गलौज मारपीट की गई थी, जिसको लेकर मुखिया संघ ने आपत्ति जताई थी और वैशाली एसपी से लिखित शिकायत करते हुए बिदुपुर थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करते हुए थानाध्यक्ष को निलंबित करने की मांग की थी, लेकिन अब तक थानेदार पर कार्रवाई नहीं की गई है। लिहाजा लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश है। नवादा में सरकारी स्कूल में गुरु और शिष्य में अटूट प्रेम देखने को मिला। रजौली के रामलाल इंटर विद्यालय तारगिर के शिक्षिका की विदाई पर पूरा स्कूल रो पड़ा। बच्चे भी अपने प्रिय मैम के गले लगकर फूट फूट कर रोए। इस दौरान शिक्षिकाएं भी आंसू रोक नहीं पाई। करीब 12 साल बाद शिक्षिका डॉक्टर विनीता प्रिया की विदाई हुई। नवरात्र के मौके पर माता पूरन देवी स्थान में पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। माता पूरन देवी आपरूपी माता हैं और यहाँ 10 महाविधाओं का वास माना जाता है। कहते हैं यहाँ 500 साल पहले एक साधु तपस्या करते थे। उन्हीं को बगल में तालाब में माता की प्रतिमा मिली थी। उस समय ही वहाँ माता की स्थापना की गई थी। माता पूरन देवी के नाम पर ही पूर्णिया का भी नामकरण पड़ा है। श्रद्धालुओं की माता के प्रति अपार श्रद्धा है। दूर दूर से यहाँ लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। हालांकि मां पूरन देवी को लेकर कई तरह की कहानियां और किंवदंतियों प्रचलित हैं। कहते हैं कि औरंगजेब के समय स्थानीय मुस्लिम शासक ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था, लेकिन माता की कृपा से उन्हें वापस हटना पड़ा। तब से मां पूरन देवी की चर्चा पूरे इलाके में है। श्रद्धालुओं का कहना है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे हृदय से पूजा अर्चना करते हैं, माता उनकी मनोकामना पूरी करती है।
पटना में सचिवालय स्थित नौलखा मंदिर में नवरात्रि पर विशेष पूजा की जा रही है। मंदिर के पुजारी निर्जला 21 कलश शरीर पर रखकर 9 दिनों तक ध्यान लगाते हैं। उन्होंने बताया कि 26 सालों से इसी तरह से वो दुर्गा पूजा में ध्यान लगाते आ रहे हैं। मुख्य पुजारी का कहना है कि 9 दिनों तक निर्जला रहकर शरीर पर 21 कलश रखकर भी कोई कष्ट नहीं होता है।